हे एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आज साकेत वर्मा। तो ये वीडियो वो सारे लोगों के लिए जो लोग अभी तक गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए हैं या बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाए हैं और उनको लगता है कि अगर मैं अब स्टार्टिंग से गेट की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं गेट को बहुत अच्छे से क्रैक कर सकूँ, बहुत अच्छे रैंक के साथ क्रैक कर सकूँ। क्या ये पॉसिबल है कि मैं सिलेबस को टाइमली ख़त्म कर सकूँ और सारे टेस्ट सीरीज़ भी कंप्लीट कर सकूँ, मॉक टेस्ट वगैरह सब प्रॉपरली दे सकूँ। तो इसका आंसर है यस। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, आपका टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, आपको क्या शेड्यूल फॉलो करना चाहिए जिससे आप अपने गेट के सिलेबस को टाइमली फिनिश कर सकें, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। लेट्स स्टार्ट अवर 180 डेज स्ट्रेटेजी फॉर गेट 2023। So if you are from the double E और EC, you should start from सिग्नल्स एंड सिस्टम। ठीक है, तो सिग्नल सिस्टम को पढ़ने के लिए हमें 120 आवर्स की ज़रूरत है मैक्सिमम। और इसको आपको किस तरीके से डिवाइड करना है, आपको थ्योरी स्टार्ट कर देना है 1 अगस्त से 19 सितंबर तक, मॉर्निंग 6 o'clock से 8:30, जहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेटली 125 आवर्स मिलेंगे। ठीक है, टारगेट हमारा 120 आवर्स का है, बट हमको 125 आवर्स मिलेंगे अगर आप इस टाइमिंग को डेली सिग्नल्स एंड सिस्टम के लिए रख देते हो। ठीक है, और इसी चीज को आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इसी के डीपीपी एंड रिवीजन करोगे। जो सिग्नल एंड सिस्टम आप पढ़ोगे हर दिन, उसको आपको रात को अगेन 2 घंटे आपको रिवीजन करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप आ जाइए कंट्रोल सिस्टम में। फिर कंट्रोल सिस्टम के लिए आपको सेम डेट पे, है ना, 1 अगस्त से लेके 19 सितंबर तक आफ्टरनून का टाइम 2:30 से 5 PM, इस समय आपको सेम ये अप्रोक्सीमेटली आपका 50 डेज होता है ना। और इस 50 डेज में आपको 125 आवर्स मिलेंगे। अगेन आपके पास जो रहेगा वो 120 आवर्स का टारगेट था, आपने 5 आवर्स ज्यादा दिए हैं, थोड़े बहुत आपके प्लस माइनस ऑब्वियसली होंगे, तो उन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए सेम इसी सब्जेक्ट का आपको मॉर्निंग में, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम आपका थोड़ा इजी सब्जेक्ट है, तो इसका अल्टरनेट डे आपको प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। जो भी आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलता है या आप कहीं से पढ़ रहे हैं, जो वर्कबुक आपको मिलता है वो, और रिविजन, ये सारी चीजें आपको मॉर्निंग में 9:30 से 12 PM के अराउंड कर लेनी है। अगर आप इस तरीके से रिवीजन करेंगे तो ओवरऑल आपने इस सब्जेक्ट को, कंट्रोल सिस्टम को, 125 प्लस 62 आवर्स मतलब अप्रोक्सीमेटली 180 आवर्स दिया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है, सेम ड्यूरेशन है 1 अगस्त से 19 सितंबर का। आपके पास एक इवनिंग का टाइम स्लॉट खाली है जहां पे आप थ्योरी नया सब्जेक्ट पढ़ोगे, दैट इज ए नेटवर्क एनालिसिस। और ये आपका आ जाएगा 6 to 8 PM, जहां पे आपको नेटवर्क, क्योंकि थोड़ा सा इजी सब्जेक्ट भी है और इसमें नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायरमेंट भी कम लगेगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली 100 आवर्स आपको कंप्लीटली मिलता है अगर आप इवनिंग में 6 to 8 PM को इन्वॉल्व करते हो अपना नेटवर्क एनालिसिस पढ़ने के लिए। सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो अल्टरनेट कंट्रोल सिस्टम एक दिन पढ़ोगे सुबह 9:30 से 12 बजे तक, दूसरे दिन नेटवर्क एनालिसिस, फिर कंट्रोल सिस्टम, फिर नेटवर्क एनालिसिस। मतलब कि आपने 1 अगस्त से लेके 19 सितंबर तक का टाइम जो है वो नेटवर्क एनालिसिस, कंट्रोल सिस्टम और सिग्नल सिस्टम को दे दिया। अगर आप किसी दूसरे ब्रांच के स्टूडेंट हैं तो भी आप ये 3 सब्जेक्ट जो आपके कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, जो मैकेनिकल सिविल के साथ होते हैं, उसको आप इस टाइम पे फिट करिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी खुद बना लीजिए, है ना। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग रिवीजन पे, क्योंकि आपने 3 सब्जेक्ट अभी कंप्लीट कर लिया है, आपको रिवाइज करना है, क्योंकि आप भूल जाओगे थोड़े दिन बाद अगर आप इसको रिवाइज नहीं करोगे। तो एक बार फिर से हम इसको 10 दिन ये तीनों सब्जेक्ट को और देंगे, है ना। और इसमें आपका जो टाइम स्लॉट मैंने दिया है वही टाइम स्लॉट आपको फॉलो करना है, बट इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे 25 ईयर्स के लगा लेने हैं, रिवाइज कर लेना है थॉरली पूरे सब्जेक्ट को, और साथ ही साथ आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी कंप्लीट कर लेना है इस ड्यूरेशन में। ठीक है, तो आपके पास डेली 9 आवर्स के अप्रोक्सीमेटली मैंने दिया हुआ है आपको। आप अगर 10 दिन देंगे 90 आवर्स में आपके टॉपिक वाइज टेस्ट इजीली खत्म हो सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पहले भी सॉल्व कर रहे थे, तो कुछ बचे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आपको अभी सॉल्व करना है, या जिसमें आपने स्टार मार्क किया होगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप यहाँ पे सॉल्व करोगे और रिवाइज करोगे। तो यहाँ पे जब आप 3 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लोगे ना, आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम आते हैं तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम, जो भी आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं उसकी बारी आती है। कोई भी ब्रांच हो, कोर सब्जेक्ट आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है। कम्युनिकेशन सिस्टम आप पढ़ोगे 1 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर तक। अगेन पूरा 40 डेज का टाइम है, डेली आपको 2.5 आवर्स देने हैं, अप्रोक्सीमेटली 100 आवर्स आपको मिल रहे हैं। अगेन 100 आवर्स इज मोर देन सफिशिएंट टू कंप्लीट द कम्युनिकेशन सिस्टम फ्रॉम स्क्रैच। अगर आप पहले पढ़ते तो ऑब्वियसली आप थोड़ा सा ज्यादा टाइम देते, लेकिन 100 आवर्स भी कम नहीं है, आराम से आप कर सकते हो। आपको आपके अंदर वो डेडिकेशन होना चाहिए कि आप कर
रहे हो, आपको पेशेंस रखना है, आपको पैनिक नहीं होना है कि टाइम कम बचा है तो मैं कैसे सब्जेक्ट कंप्लीट करूंगा। देखो मैं आपको पूरा टाइम टेबल बना के दे रहा हूँ जिसमें आप आराम से अपने सारे सब्जेक्ट्स को खत्म कर लोगे बिना किसी टेंशन के, ठीक है। और नंबर ऑफ आवर्स में भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो 100 आवर्स हो गया यहाँ पे, और इधर अगेन आप दे रहे हो अप्रोक्सीमेटली 100 आवर्स। तो यहाँ पे आप देखो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ आप ऑलमोस्ट 200 आवर्स आपने दे दिए, ठीक है। 200 आवर्स आपने दे दिए 1 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर तक इसी सब्जेक्ट को। फिर इसके बाद अगर आप आओगे तो यहाँ पे आप देखो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आप पढ़ोगे आफ्टरनून के टाइम पे, ठीक है, और इसमें आप 100 आवर्स दोगे। और फिर इसी सब्जेक्ट को आप रिवाइज करोगे सेम ड्यूरेशन पे 9 to 11, जहां पे आप 80 आवर्स दोगे। तो इस तरीके से आपका 1 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर तक ये जो दोनों कोर सब्जेक्ट्स हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 200 आवर्स आपने कम्युनिकेशन को दे दिया, 180 आवर्स आपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को दे दिया, ठीक है। अब आपके पास आ जाता है एक और सब्जेक्ट जो है आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो ये छोटा सब्जेक्ट है, तो इस छोटे सब्जेक्ट को आप क्या करोगे 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक ही आप कंप्लीट कर लोगे। 2 घंटे आपको डेली देने हैं और यहाँ पे आपका 60 आवर्स कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। 60 आवर्स कंप्लीट हो जाएगा, सफिशिएंट है मैथ्स के लिए। अब बचा हुआ जो 31 अक्टूबर है ना, 3 सब्जेक्ट हमारे पहले खत्म हो गए, 2 सब्जेक्ट हमारा 10 नवंबर को खत्म होने वाला है, लेकिन ये तो 31 अक्टूबर को खत्म हो गया। तो जो बचे हुए 10 दिन है उस 10 दिन को आप अगेन पुराने सब्जेक्ट को रिवाइज करने में लगाओगे, है ना। ये देखो ये नेटवर्क एनालिसिस सिग्नल सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम 1 अक्टूबर से 10 नवंबर तक आप फिर से उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, जो भी आपने टिक किए हैं रिवाइज करो, टॉपिक वाइज टेस्ट दो। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को भी आप इसमें इंक्लूड कर लो, जो आपने 30 डेज पढ़ा है उस 10 डेज में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को भी आप इंक्लूड कर लो। अगर आपके पास अभी भी टाइम बच रहा है, ये तीनों सब्जेक्ट अगर आपके बहुत अच्छे हो चुके हैं, आपको लग रहा है कि इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इन्वॉल्व कर लो और उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करो। देन आफ्टर 10th नवंबर आपको क्या करना है, देखो 10 नवंबर से 20th नवंबर आपके पास 2 सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये 10 दिन में आप ये दोनों सब्जेक्ट को और फुली प्रिपेयर कर सकते हो कि कोर सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगेन मतलब आप ये समझ लो कि आपके पास 1 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक पूरा रिवीजन का ही टाइम है, जिसमें आप ऑलमोस्ट 6 सब्जेक्ट रिवाइज करने वाले हो, ठीक है। 3 सब्जेक्ट पहले के जिसमें बहुत कम टाइम लगने वाला है क्योंकि आप उसको ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हो। फिर आपको मैथमेटिक्स रिवाइज करना है और उसके बाद के ये 2 सब्जेक्ट जो कि कोर सब्जेक्ट है इसको रिवाइज करना है। यहां तक आपके कितने सब्जेक्ट हो गए, 6 सब्जेक्ट हो गए, बच गए आपके पास 3 सब्जेक्ट मेनली अगर आप ईसी से हैं तो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग 21 नवंबर से लेके 28 दिसंबर तक, सेम टाइम स्लॉट है, 6 बजे से लेके 8:30 बजे तक आपको 30 दिन मिलेंगे लगभग, और उसमें आपको 2.5 घंटे डेली देना है, जिसमें आपको 75 घंटे मिलेंगे, जिसमें आपका डिजिटल सर्किट्स आराम से कंप्लीट किया जा सकता है इंक्लूडिंग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है रात के टाइम पे अल्टरनेट डेज पे, जिसमें आप 60 आवर्स आपके रिवीजन के लिए, तो ओवरऑल 135 आवर्स आपको डिजिटल सर्किट्स एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के लिए मिलता है। इसके बाद आप आ जाओ एनालॉग सर्किट में, क्योंकि एनालॉग सर्किट बड़ा सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, थोड़ा सा टफ भी माना जाता है। तो अगेन इसको हम पूरे 40 डेज पढ़ेंगे और 40 डेज में हमारे पास ऑलमोस्ट 100 आवर्स मिलता है। इसमें आपके थ्योरी हो जाने चाहिए और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डीपीपी एंड रिवीजन के लिए जो रिमेनिंग 40 डेज हैं, मतलब सेम 40 डेज जो है उसमें रिमेनिंग जो टाइम है मॉर्निंग का 9:30 से 12 PM, उस समय आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइमिंग मैंने 9:30 से 12 o'clock रखा है श्योर शॉर्ट, क्योंकि आपको इस टाइम पे गेट का पेपर लिखना है। तो गेट के पेपर लिखते समय आपकी हैबिट होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल की, ठीक है। मतलब उस समय आपको अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन करना है कि उस समय आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो। तो अगले 6 महीने के लिए आपको अपने आप को उस वे में प्रिपेयर करना है, तभी आप किसी एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। ये होती है प्रिपरेशन, ये होती है प्लानिंग, है ना। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो आपका ब्रेन जो है ना इतने दिन में ट्रेन हो जाएगा कि इस टाइम पे मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आप ना फटाफट जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना उस टाइम पे, तो आपको कुछ नया नहीं लगेगा, कुछ नींद वगैरह नहीं आएगी, बहुत आपका एक्टिव रहेगा ब्रेन, और इस तरीके से आप अपने आप को मेंटली भी प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जिसमें आप 80 आवर्स दोगे, जो आप 21 नवंबर से लेके 31 दिसंबर तक जो 40 आवर्स दे रहे हो उसमें आपको 2 आवर्स देना है,
और ये अप्रोक्सीमेटली आपका 80 आवर्स हो जाता है। और यहाँ 21 नवंबर से 28 दिसंबर तक आपको सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और जो अल्टरनेट डेज पे, क्योंकि बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, सिलेबस थोड़ा सा छोटा हो गया है, तो उस हिसाब से आपके पास 80 आवर्स सफिशिएंट टाइम है। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आपके पूरे सब्जेक्ट्स देख रहे हो कि ये 31 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। आप बोलोगे कि यहाँ का जो 10 दिन बचा है उसमें आपको क्या करना है, यहाँ के जो 10 दिन बचे 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक आपके पास दोनों ये जो स्लॉट है ये भी खाली हो गया, क्योंकि इसमें आपने डिजिटल सर्किट आपने कंप्लीट कर लिया है और इस टाइम पे आपने ईएमटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये दोनों टाइम स्लॉट को आप डिवोट कर दोगे एप्टीट्यूड में, और एप्टीट्यूड आपका अप्रोक्सीमेटली 45 आवर्स लगेगा, है ना, जिसमें आप यहाँ पे 25 घंटे पढ़ोगे और यहाँ पे 20 घंटे पढ़ोगे, और ओवरऑल आपके 45 आवर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसी में आपको प्रैक्टिस भी करना है, इसी में आपको रिवाइज भी करना है। एप्टीट्यूड कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, हम लोग इजिली कर सकते हैं, हम इंजीनियर्स लोग हैं, हम इसको इजिली कर सकते हैं। इसके बाद 31 दिसंबर के बाद आपको क्या करना है, तो 1 जनवरी से लेके 10 जनवरी तक अगर आप आओगे तो अगेन आपको इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आपके ये 3 सब्जेक्ट थे इसको पूरा कंप्लीट कर लो 10 दिन में, रिवीजन करके रिवीजन करो, फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर टॉपिक वाइज टेस्ट दे दो, सब कंप्लीट हो गया। 10 जनवरी तक आपके सारे सब्जेक्ट खत्म हो चुके हैं, आपने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट खत्म कर लिया है, अब आप बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन पे हो। ठीक है, अब आ जाओ आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, आपका टाइम आ गया है कि अब आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दो। तो सारे सब्जेक्ट के सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट होते हैं और मल्टी सब्जेक्ट जो टेस्ट हैं उसको अगले 10 दिन में आपको खत्म करना है। 9 घंटे आप डेली दोगे, ठीक है, आपका सारे सब्जेक्ट्स आराम से खत्म हो सकते हैं। अगर आप डेली भी 2 टेस्ट देते हो सब्जेक्ट वाइज रिवाइज करके तो आप आराम से इसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आ जाओगे आप लास्ट के 10 दिन में, जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है, हर दिन आपको रिवाइज करना है और मॉक टेस्ट देते जाना है। मॉक टेस्ट को हमेशा इस टाइम स्लॉट में रखो, मॉर्निंग 9:30 से 12:30 या फिर आफ्टरनून में 2:30 से 5:30 PM, क्योंकि आपका कोई भी टाइम पे एग्जाम हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अल्टरनेट डेज में किसी दिन आप 9:30 में टेस्ट दो, किसी दिन आप 2:30 में टेस्ट दो, इस तरीके से आप अल्टरनेट अपने आप को प्रिपेयर करो कि किसी भी टाइम स्लॉट में आपका एग्जाम पड़े आपको कोई दिक्कत नहीं हो। और ऑब्वियसली एडमिट कार्ड भी इस समय तक रिलीज हो चुका होगा, तो आपको पता भी रहेगा कि आपका कौन सा टाइम स्लॉट है, तो आप उस टाइम स्लॉट को ही चूज करके सारे मॉक टेस्ट दे सकते हो। 10 दिन है, पूरे 10 मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। एक ही किसी टेस्ट सीरीज को फॉलो करो यहाँ से, क्योंकि आपके पास टाइम कम बचा है, तो आप बहुत सारे टेस्ट सीरीज लेके चलोगे तो आपके पास बर्डन हो जाएगा सारे टेस्ट सीरीज को खत्म करने का, और आप वहां पे फंस जाओगे। ठीक है, आपको लगेगा कि अरे यार मैंने वो वाला टेस्ट सीरीज यूज नहीं किया, मैंने वाला टेस्ट सीरीज यूज नहीं किया, तो इस वजह से आपको लगेगा कि मेरी प्रिपरेशन शायद अच्छी नहीं हो पाई, क्योंकि मैं बाकी लोग तो 2 या 3 टेस्ट सीरीज को देखते हैं और मैं सिर्फ एक ही टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व कर पाया हूँ। तो ऐसा आपको फीलिंग नहीं आना चाहिए, तो आप एक ही टेस्ट सीरीज लो, जो भी आपको बेस्ट लगता है उसको लो और उसी पे ट्रस्ट करो और अपनी प्रिपरेशन पे ट्रस्ट करो। आप अभी भी गेट का एग्जाम क्रैक कर सकते हो। ठीक है, सो बिल्कुल भी कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है ना। ये एक टाइम है, राइट टाइम है कि अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तब भी आप खत्म कर सकते हो। मैं आपको वो टाइम स्लॉट बना के दिया हूं जिससे आप अभी भी खत्म कर सकते हो पूरे सिलेबस को थॉरोली। ऐसा भी नहीं, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है इसमें, बस आपको इस टाइम टेबल को आइडियली फॉलो करना है, ब्लाइंडली फॉलो करना है। आपको बिल्कुल भी कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आज से ही आप अपनी कॉपी किताब निकालो और बिना कुछ सोचे समझे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो।